love you, Mayank. I really, really love you. I love you too, Gunjan. चलो माया, चलो जल्दी से भाग चले। मैं जानता था कुंजन कि तुम जरूर आओगे, और देखा वही हुआ। कैसे नहीं आती अपने डप्पू के लिए? कैसे रहती तुम्हारे बिना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ रचना? राजीव सर से बात हुई? बताओगी? रोने वाली बात क्या है? बताओ ना रचना, क्या हुआ? छाया प्लीज यहाँ से चली जाओ। हम बिल्कुल सुंदर नहीं है, हमें कोई पसंद नहीं कर सकता। प्लीज रचना, क्या हुआ? छाया वो हमसे प्यार नहीं करते। क्या? प्यार नहीं करते? क्योंकि वो किसी और से प्यार करते हैं छाया। अब उनके लिए कुछ नहीं है छाया, कुछ नहीं। कोई बात नहीं रचना, तुम्हें प्यार करने वाले बहुत मिल जाएंगे, राजीव सर से भी बेहतर। तुम अपना दिल छोटा मत करो, तुम्हारे हाथ से बहुत कीमती है। ऐसे मत बहाओ। हाँ छाया, अब उन्हें नहीं भूल सकते, अब सिर्फ उन्हीं को होगा। रिलैक्स। हाँ थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वक्त के साथ तुम उन्हें भी भूल जाओगी। पहले रोना बंद करो। अब देखो ना, राजीव सर तुमसे उम्र में भी तो कितने बड़े हैं। ऐसे मत कहो छाया, वो बहुत अच्छे हैं। रचना, ताली एक हाथ से नहीं बचती है। अच्छा वो छूट गया, जब उनके पास कोई और है क्यों टाइम वेस्ट करना? हमारे पास एक आइडिया है। विहान? विहान? हाँ विहान। क्यों, वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? क्योंकि उसे सारा वक्त मस्ती सूझी रहती है। पर देखो ना, वो हमारी ही उम्र का है, राजीव सर की तरह खड़ूस भी नहीं है। ऐसा करते, विहान को नजर से हटाते और तुम्हारे लिए मैदान खुला छोड़ देते। नहीं नहीं छाया, अब किसी और को पसंद नहीं कर सकते सिवाय उनकी। एक और बेटर आइडिया है हमारे पास। रचना, वो भोपाल का कूल ड्यूड है ना, अयान, तुम उसे और विहान दोनों को ले लो। अयान? हाँ है ना वो, सलमान खान जैसा, रौबीला, धड़कीला, स्टाइलिश। एक सेकंड में अपनी मस्ती, मजाक और साइकिल स्टंट से तुम्हारा दिल जीत लेगा। अरे सलमान खान का दीवाना है, तुम जैसों के लिए तो एकदम परफेक्ट है। एक बार मिलोगी ना तो बस उसकी अदा पे तुम लट्टू हो जाओगी। हम तुम्हारे लिए अयान और विहान दोनों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। कुछ तो बोलो जाने मन। क्या हुआ गुंजन? नहीं, हम गलत कर रहे हैं मयंक। हमने मौसी जी को प्रॉमिस किया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हम उनका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। उन्हें हम पे कितना भरोसा है मयंक। मुझे याद है गुंजन, मुझे सब याद है, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। उस घर में ताई जी के अलावा हमारी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। Doesn't matter मयंक, हालात मुश्किल है तो क्या, हम मौसी जी को धोखा नहीं दे सकते। पता है ना, सब उन्हीं को दोष देंगे। हमारी गलतियों की सजा उन्हें क्यों मिले? हम प्यार में इतने सेल्फिश नहीं हो सकते हैं मयंक। गुंजन, हम सब संभाल लेंगे। नहीं, मैं मौसी जी के साथ चीटिंग नहीं कर सकती हूँ। अगर वो नहीं होती तो पता नहीं मैं आज कहाँ किस हाल में होती। शायद हमारा प्यार भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता मयंक। हमने कोई गुनाह नहीं किया है जो ऐसे चोरों की तरह लोगों से डरे, अपने परिवार के आशीर्वाद के बिना ऐसे वीराने में शादी करे। देखो मयंक,
जो लोग हमें इतना प्यार करते हैं, हमारी हर खुशी हर दुख में हमारे साथ थे, वो ही आज यहाँ नहीं है। नो मयंक, वी कैन नेवर डू दिस। मयंक, अब भी देर नहीं हुई है, चलो घर चलते। चाहे जो कुछ भी होगा उसका हम दोनों एक साथ मिलकर सामना करेंगे। सिर्फ अपने अरमानों की ही नहीं, अपने माँ बाप के अरमानों की भी इज्जत करो मयंक। प्लीज लेट्स गो होम। पंडित जी, हम ऐसे शादी नहीं कर सकते। बेटी, तुम्हारे इस विचार परिवर्तन से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हमेशा खुश रहो। उसने तुमसे कुछ कहा क्या? उसका फोन ट्राई करके देखो। रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा, हमें बनारस टाइम पे पहुंचना है, जल्दी करो। ओके, सारे लोग आ गए हैं? ऑल प्रेजेंट? लाओ सामान लाओ। लाओ बैग लो। गुंजन कहाँ है? उसे को फौरन है, वी कांट वेट एनी मोर। अच्छा, सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ गुंजन को बुलाओ, वी कांट वेट। रचना, मैं तुमसे कह रहा हूं, क्या मैं जाकर उसे बुलाऊं? अरे जवाब दो रचना। क्या वो कोई प्रॉब्लम है? जी सर, वो नहीं, मतलब हाँ, वो सब वो कुंजन कुंजन चली गई। चली गई? मतलब कहां कहां गई है? हाँ, वो घर चली गई। घर चली गई? क्यों? कोई प्रॉब्लम थी? तबीयत खराब या कुछ? नहीं सर, तबीयत ठीक है उसकी। वो क्या था कि वो, हाँ, वो उसके पापा आए हैं ऑस्ट्रेलिया से कुछ दिनों के लिए, इसलिए, और कुछ नहीं। उसके पापा वापस आ गए और कुंजन ने बताया भी नहीं। What nonsense! बिना मेरी परमिशन के वो कैंप से जा कैसे सकती है? तुम सब मेरी जिम्मेदारी हो। अगर किसी को कुछ भी होता है तो जवाब मुझे देना होगा, अथॉरिटीज को, तुम्हारे पेरेंट्स को। एंड बाय द वे, क्या मैं जान सकता हूं कि वो गई कैसे यहां से? सर वो बस से। What nonsense! गुंजन के अगेंस्ट एक्शन होगा, स्ट्रिक्ट एक्शन। इसकी जरूरत कैसे हुई? How dare she? हेलो। हाँ बेटा, तुम्हें हमारी आवाज सुनाई दे रही है ना? जी, बस सिग्नल कम है। अच्छा बेटा, वहाँ गुंजन तुम्हारे साथ ही है ना? चुप क्यों हो? बोलो बेटा। नहीं, मतलब जी, हाँ मम्मी, कुंजन हमारे साथ ही है। बेटा जरा उसे फोन देना, बहुत जरूरी बात करनी है उससे।
हेलो हेलो रचना बेटा, हम तुम्हारी चाची बोल रहे हैं बेटा। बेटा मयंक है ना वहाँ, वो उसी के साथ है ना वो? बोलो बेटा बोलो। अब नहीं चाची जी, हमने मयंक भैया को कहीं नहीं देखा। हम घर आकर बात करते हैं, ठीक है? हेलो हेलो रचना, हेलो हेलो। देखा, मयंक का नाम लिया नहीं कि फोन कट हो गया। रचना, रचना, गुंजन कहाँ है बेटा? गुंजन कहाँ है? वो मम्मी मम्मी वो रचना, साफ सूंघ गया क्या? बोलो ना, कहाँ है गुंजन? बोलो। बताओ बेटा, गुंजन कहाँ है? बोलो बेटा। क्या हुआ बेटा? बताओ तो सही, गुंजन कहाँ है? बोलो ना बेटा। गुंजन बिना हम बताए गुंजन मयंक भैया के साथ भाग गई। कह रहे थे ना हम कि गुंजन उसे भगा कर ले जाएगी, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं सुनी हमारी। अब हम क्या करें? कहाँ जाए हम? हमारा बच्चा ले गए, हमारे बच्चे को अपने साथ। मौसी जी, रचना ने अब तक आपको सब कुछ बता ही दिया होगा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सॉरी सॉरी की बच्ची। इतनी बड़ी गलती हुई है कि समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं माफी कैसे मांगू। मैं समझ सकती हूँ आप सब पर क्या गुजर रही होगी। आई कैन अंडरस्टैंड। इतनी परेशानी, इतनी चिंता सही होगी। मौसी जी, मैं सच कह रही हूँ, हमारा कभी आपको इस तरह धोखा देने का या ये बात छुपाने का इरादा नहीं था। वो तो पता नहीं कैसे एक के बाद एक चीजें होती चली गई और हमसे आपको दिया हुआ वादा टूट गया। वादा नहीं, हमारा विश्वास तोड़ा है तुमने गुंजन। सिर्फ घर वालों को नहीं, अपने आप को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुमने। हमारे प्यार, हमारे भरोसे का ये बदला दिया तुमने। कितना समझाया था तुमको कि ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे हमारा विश्वास टूटे, इस घर की आबरू पर आंच जाए। लेकिन तुम लोग हमारी बात क्यों याद रखोगे? तुम दोनों को सिर्फ अपनी पड़ी है। नहीं ताई जी, ऐसा कुछ नहीं। खबरदार जो हमें ताई जी कहा तो। तुम इस घर के बड़े लड़के हो ना मया। खूब नाम रोशन किया है ये काम करके तुमने। समझ में नहीं आता तुम्हें क्या कहे हम।
कहा था तुमसे मयंक, सबसे पहले अपने मम्मी पापा से गुंजन और तुम्हारी बात करो। उनकी सहमति मिलने के बाद तुम अगला कदम उठाना। कहा था ना मयंक, कहा था कि नहीं? फिर क्यों भटक गए तुम? क्या जरूरत थी ये आसान और गलत रास्ता अपनाने की? थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकते थे तुम? बोलो। बस दीदी बस, बंद कीजिए अपना ये बस नाटक। करो माँ, छोड़ो उसे प्लीज। ताई जी और गुंजन को दोष देना बंद करो। गलती मैंने की, आपके बेटे मयंक ने। कसूरवार मैं हूं। घर से भागने का प्लान मेरा था और भाग के शादी करने का आइडिया भी मेरा था। जो बोलना है मुझे बोलिए। दोष तो हमारा है जो तुम्हें पैदा किया। अरे घुमा के 2 चाटे देंगे ना। क्या कर रहे हो भैया? हाँ, अब वो बच्चा नहीं है। गोपाल अगर बच्चा होता तो शायद माफ भी कर देते, लेकिन इस कलंक को इतना पढ़ाने लिखाने के बाद आज ये दिन देखना पड़ रहा है। जरा सोचा कि हम चारू के माँ बाप को क्या बताएंगे कि हमारा बेटा तो घर छोड़कर चला गया, भागकर शादी कर ली उसने। हाय राम, हम मर क्यों नहीं गए? अरे मौत क्यों नहीं आ जाती हमें? हम जिंदा ही क्यों हैं? अरे 1 मिनट माँ, तुम रोना बंद करोगी? और सबसे पहली बात, आप सब जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हाँ मौसी जी, हमने शादी नहीं की है। अच्छा, शादी नहीं की? अगर शादी नहीं की तो ये साज सिंगार शादी का जोड़ा मेकअप किसके लिए? हम शादी करने गए थे, लेकिन वहां जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि हमें ऐसे आप सबके आशीर्वाद के बिना शादी नहीं करना है। ये गलत है। मौसा जी, मैं जानती हूँ कि हमने आप सबको बहुत नाराज किया है, लेकिन मेरी बात मानिए, हमने शादी नहीं की है। और आप जिसे इतना सुना रही हैं, उसी ने मुझे शादी करने से रोका है माँ। ये गुंजन की ही जिद थी कि आप सबके आशीर्वाद के बिना शादी करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने अपनी तरफ से शादी की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन गुंजन को इतना समझाया वो अड़ी रही। उसने कहा कि आप सबसे भागकर हम कहां जाएंगे, और उसने कहा कि परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं है। बस मयंक, शादी नहीं की, लेकिन घर से तो भाग गए ना, वो भी शादी के 2 हफ्ते पहले। बिल्कुल शर्म नहीं आई। और गुंजन, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए। क्या हमसे भाग गई? जरा सा भी नहीं सोचा कॉलेज में बात फैलेगी तो क्या होगा? और कॉलेज से मोहल्ले में बात फैलने में कितना टाइम लगता है? अगर रचना के ससुराल में ये बात पता चल गई तो क्या सोचेंगे वो लोग कि अगर एक लड़की ऐसी है तो दूसरी का क्या भरोसा? हम कब कह रहे हैं कि मत बताइए, लेकिन अभी नहीं। क्यों? क्योंकि इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं। गुस्से में आकर आपने आकाश जी से ऐसा वैसा कुछ कह दिया। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछतावा हो। पछतावा तो हमें सिर्फ इस बात का है शैल कि हमने उस लड़की को इस घर में रहने क्यों दिया। जिस दिन से वो लड़की इस घर में आई है, चैन का एक पल नसीब नहीं हुआ। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर इस घर में बवाल होता रहता है, और आज तो बात घर की इज्जत और मान मर्यादा तक पहुंच गई। हम आकाश जी को फोन करके आज सब कुछ निपटा ही देते। कम से कम एक बाप होने के नाते उन्हें अपनी बेटी के इस कांड का पता तो चले। और फिर गुंजन हमसे ज्यादा उनकी जिम्मेदारी है। आए और ले जाएं उसे। हम कितने दिन से उसे पाल रहे हैं और हमने देख भी लिया इसका क्या फल हो सकता है। देखिए, बस समझाने की कोशिश मत करना। गुंजन के बजाय अपनी बेटी पर ध्यान दो, उसका भविष्य ज्यादा जरूरी है। हम भी मानते हैं जी, लेकिन गुंजन ने माफी मांगी है। माफी कितनी बार मांग चुकी है और कितनी बार माफ करेंगे हम?
शैल, तुम अभी भी उसकी तरफदारी कर रही हो। नहीं जी, हम तरफदारी नहीं कर रहे हैं। हम मानते हैं गुंजन ने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इस वक्त अगर आपने आकाश जी को फोन कर दिया तो उनका गुंजन से विश्वास हमेशा के लिए हट जाएगा। प्लीज माँ, बात तो सुनिए मेरी। नहीं, हमें तुम्हारी कोई ना बात सुननी है और ना ही तुम्हारी सूरत देखनी है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। इससे पहले हम मर क्यों नहीं गए? अरे हम किसके लिए जिंदा हैं? बस माँ, आप कुछ भी बोले चले जा रही हैं। एक बार मेरी बात तो सुन के देखो, मैं क्या कह रहा हूँ आप। क्या सुने? अरे हमारे आज्ञाकारी बेटे को हमारे खिलाफ भड़काया उसने और तुम्हें भगा कर ले गया इस घर से। अरे नहीं माँ, जैसा आप सोच रही है गुंजन वैसी लड़की नहीं है। इन सब में उसकी कोई चाल, कोई धोखेबाजी नहीं है। देखो माँ, आप नहीं जानती, गुंजन बहुत ही अच्छी और सेंसिबल लड़की है। हाँ, सिर्फ हम ही तो बुरे हैं। माँ, आप सब बात अपने ऊपर क्यों लेती है? अरे और क्या करें? देखो देखो बेटा, तुम उसे बुरा सपना समझ के भूल जाओ। अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। सोचो तुम्हारी आंख खुल गई और भूल गए उसे। जेठ जी ना अभी थोड़े दिनों में उसे यहाँ से भेज देंगे। देखना देखना, चारू के कदम जब इस घर में माँ, पड़े। मुझे चारू से शादी नहीं करनी है और हम उसकी बात ना ही करें तो बेहतर है। प्लीज माँ। अच्छा, चारू से शादी नहीं करेगा। ये देखो, कार्ड छप गए हैं, बंटने शुरू हो गए। अरे हम दुनिया को क्या जवाब देंगे? यही कि हमारा बेटा बौना हो गया है, पागल हो गया है, वो घर से भाग गया। तुम हमारा मरा मुंह देखोगे? देखिए बस करो सीमा, और तुम चुप रहो। सीमा, क्यों इस नालायक के लिए अपनी तबीयत को खराब कर रही हो तुम? मैं पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा। कोई स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेना है, जाने दो इसे। डॉक्टर, क्या हुआ माँ को? हाँ डॉक्टर, जवाब दे दिया उन्होंने हमें। अब हम कुछ ही दिनों के मेहमान हैं बेटा। अगर तुम नहीं आते ना तो हम तो बस ऊपर पहुंचने ही वाले थे। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, सदमे में ऐसे ही होता है। अगर तुम्हें हमारी रत्ती भर भी चिंता है ना बेटा, तो उस लड़की का साथ छोड़ दो। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करो। पानी पी लो, पियो। गुंजन, जो हो गया सो हो गया। अच्छा हुआ तुम दोनों वापस घर आ गए। गुंजन प्लीज रोना बंद करो, प्लीज। तुमने ये बात हमें भी नहीं बताई। मैं क्या करती रचना? मौसी जी ने किसी से भी कुछ भी कहने को मना किया था। लेकिन गुंजन, हम कोई और नहीं है ना, तुम्हारे अपने हैं ना, तुम्हारी बहन। तुम हमें तो बता सकती थी ना, तुम्हारे दोस्त है ना हम, बेस्ट फ्रेंड हो रचना। मैंने कोशिश भी की थी उस दिन कैंप में टेंट के बाहर, लेकिन फिर वो बात रह गई। पता नहीं कब और कैसे मुझे महक से प्यार हो गया। मुझे पता था कि उसकी सगाई हो चुकी है, ये गलत है, और हमने एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश भी की, लेकिन नहीं रह पाए। हर वक्त ये एहसास था कि हम गलत कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है, बट वी जस्ट कुडंट हेल्प इट रचना। इसीलिए, क्योंकि शायद हमारा प्यार सच्चा था। हाँ रचना, जब प्यार होता है ना, तब सही गलत कुछ समझ में नहीं आता, बस हमें प्यार ही दिखाई देता है। बोलो रचना, क्या प्यार करना गलत है? मैं अपने किए की सफाई नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन पता है, जब प्यार होता है ना, ऐसा इंटेंस वाला लव, तब उसे इतनी आसानी से छोड़ देना, भुला देना, इट कांट बी डन रचना। वो आपका एक हिस्सा होता है, और आप अपने हिस्से से अलग कैसे हो सकते?
लेकिन सबसे ज्यादा दुख मुझे मौसी जी के लिए हो रहा है। वो तो सिर्फ हमारी मदद करना चाहती थी, लेकिन सब में सबसे बुरी बन गई। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है रचना, सारी गलती मेरी और मयंक की है। आई एम सॉरी मौसी जी। सीमा, डॉक्टर ने तुमसे कहा है ना आराम करने को। वैसे भी हमें बहुत बुरा लग रहा है, और शर्मिंदा मत करो। किस बात की शर्मिंदगी हो रही है आपको? अरे आप तो मन ही मन वैसे भी खुश हो रही होंगी, और होना भी चाहिए आपको, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते कि हमारा मयंक जिद्दी और अड़ियल टट्टू है। अपनी बात से वो फिरेगा नहीं। दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? अरे हम क्या गलत कह रहे हैं संगीता? अरे सब कुछ चौपट कर दिया इन्होंने और इनकी लाडली भांजी ने मिलकर। सोचा कि इतना सुंदर, सुशील, संस्कारी और इंजीनियर लड़के को आसानी से पटाया जा सकता है। जाल फैलाते हैं उसे पटाने के लिए, और इतना अच्छा लड़का भी मिल जाएगा, इनकी लड़की भी इसी घर में रह जाएगी। वाह दीदी वाह, आपको तो ना राजनीति में होना चाहिए। हम ही बेवकूफ थे जो अभी तक कुछ समझ नहीं पाए। हमें उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब आप हमारे मयंक को उस लड़के के साथ बार बार बाहर भेज रही थी। कभी कहती बाजार चले जाओ, कभी कहती कॉलेज चले जाओ। अरे चपड़ासीगिरी कर करके ना आपने हमारे भोले बच्चे को फंसा लिया है, और बहुत भोली बनी घूम रही हैं आप। बस करो माँ, जो मन में आए बस बके चली जा रही हो। ताई जी बेचारी कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि आप बस जो मन में आए बोलती जाओगी। मयंक, ये भी कोई तरीका है अपनी माँ से बात करने का? अरे हम जो भी कह रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, किसी का डर नहीं पड़ा है हमें। बस माँ बस, मैं ये बात आखिरी बार कहना चाहता हूं ताकि आप सबको समझ आ जाए कि जो कुछ भी हुआ है उसमें ताई जी और गुंजन का कोई हाथ नहीं है। जो कुछ किया है मैंने किया है, क्योंकि मैं गुंजन से प्यार करता था और हमेशा करता रहूंगा। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, चाहे शादी के कार्ड छप गए हो या दहेज में आपको किलो भर सोना मिले, आई डोंट केयर। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ गुंजन से, और किसी से नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।